परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये साखी उन लोगों के लिए बहुत खास है जो कहते हैं हमारी तो किस्मत ही खराब है, और जब कोई मुसीबत आ जाए तो पूरा का पूरा दोष परमात्मा पर डाल देते हैं। कहते हैं कि ये जो हमारे साथ बुरा हुआ है ये सब ऊपर वाले ने किया। ये साखी उन लोगों के लिए है जो नकारात्मक विचारों वाले होते हैं, जिनके अंदर हमेशा नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। संगत जी, आज की ये साखी सुनने के बाद आप सभी की विचारधारा बदल जाएगी। आपके अंदर अगर ज़रा भी नेगेटिव विचार आते हैं तो इसको सुनने के बाद कभी नहीं आएंगे। तो साखी को पूरा ज़रूर सुनिए जी। संगत जी, एक शहर में दो भाइयों का एक बहुत अच्छा फर्नीचर का कारोबार था। उनका शोरूम शहर के बीचों बीच एक बड़ी मार्केट में स्थित था। शोरूम से बहुत अच्छी आमदनी होती थी। बड़ा भाई एक सत्संगी था और उसने बाबा जी से नामदान लिया हुआ था। उसका विश्वास सद्गुरु पर अटूट था। वो कभी भी कोई सत्संग या सेवा मिस नहीं करता था। उसके बिल्कुल विपरीत छोटा भाई इन सब बातों को नहीं मानता था। उसकी अलग ही विचारधारा थी। उसको सत्संग सिमरन से कुछ लेना देना नहीं था। संगत जी, एक बार उनके शोरूम में रोज़ाना की तरह काम चल रहा था। उनके एम्प्लॉय और वो दोनों भाई अपने आप काम में व्यस्त थे कि तभी बिजली में शॉर्ट सर्किट हुआ और उनके शोरूम में आग लग गई। संगत जी, क्योंकि उनका शोरूम फर्नीचर का था तो आग को फैलते देर न लगी। देखते ही देखते आग पूरे शोरूम में फैल गई और अंदर अफरा तफरी मच गई। कुछ ग्राहक भी उस समय अंदर ही थे। सबकी जान पर बन आई। सभी बाहर निकलने के प्रयास करने लगे, लेकिन आग बहुत ज़्यादा फैल गई थी। बड़ा भाई, जो कि एक सत्संगी था, उसने अफरा तफरी मचाने की बजाय सतगुरु के आगे अरदास करनी शुरू कर दी। दुकान के बाहर आस पड़ोस के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। आस पड़ोस के लोगों ने बड़ी मुश्किल से एक एक करके अंदर फंसे सभी लोगों को किसी तरह से सही सलामत बाहर निकाला और कुछ ही देर में आग बुझाने वाली गाड़ियां भी आ गई। आसपास के लोग और आग बुझाने वाले कर्मचारी आग बुझाने में लग गए। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन लकड़ी का सामान होने के कारण पूरा शोरूम जल गया। लाखों का सामान दोनों भाइयों की आंखों के सामने स्वाहा हो गया। जब आग पर काबू पा लिया गया तो अंदर का नज़ारा बहुत भयानक था। उस शोरूम में ऐसी कोई चीज़ नहीं बची थी जो जलकर खाक ना हुई हो। ये सब देख छोटा भाई बहुत घबरा गया और रोने लगा। आसपास के लोग उसको चुप करवाने लगे। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि भगवान ने हमारा लाखों का नुकसान करवा दिया। हम बर्बाद हो गए। सब कुछ जल गया। इस शोरूम को हमने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। आज ये सब खत्म हो गया। लेकिन जो बड़ा भाई था, उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक संतुष्टि थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे शोरूम जलने से उसको कोई फर्क ना पड़ा। वो एकदम नॉर्मल भाव से खड़ा सब देख रहा था और मन ही मन बोल रहा था, हे मेरे सद्गुरु, तेरा शुक्रिया। जब लोगों ने देखा कि एक भाई तो चिंता में रोया जा रहा है और दूसरा भाई ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगी। लोगों ने पूछा कि भाई, आपको चिंता नहीं हो रही क्या? आपका तो पूरा शोरूम जल गया, लाखों का नुकसान हो गया और आप ये सब ऐसे देख रहे हैं जैसे इससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तो बड़ा भाई बोला, मैं तो अपने सतगुरु का शुक्रिया कर रहा हूँ। ये सुनकर लोग हैरान हो गए और वो सोचने लगे कि सदमे से ये पागल हो गया है। किसी ने पूछा, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया और तुम अब भी अपने सतगुरु का शुक्रिया कर रहे हो? तो वो भाई बोला, हाँ, मैं अपने सतगुरु का शुक्रिया कर रहा हूँ,
क्योंकि अगर उनका हाथ मेरे ऊपर ना होता तो इतनी भयंकर आग में आज मैं भी जल गया होता। तुम सबने देखा ही था कि जब आग लगी थी तो मैं, मेरा भाई और हमारे वर्कर सब अंदर ही थे और कुछ ग्राहक भी उस समय शोरूम के अंदर ही थे। आग पूरे शोरूम में फैल गई थी, लेकिन फिर भी हम में से किसी को खरोच तक नहीं आई। ये मेरे सतगुरु की कृपा ही तो है। इसीलिए मैं अपने सतगुरु का शुक्रिया कर रहा हूँ। उनकी कृपा ना होती तो आज मैं और अंदर फंसे और लोग जिंदा जल गए होते। और रही बात लाखों के नुकसान की, तो जैसे मेरे सतगुरु ने पहले इतना दिया था वैसे आगे भी देगा। मुझे विश्वास है कि ये शोरूम हम फिर से खड़ा कर देंगे। लेकिन ज़रा सोचो, अगर आज इस आग में हम दोनों भाई मर गए होते तो क्या होता? उस मालिक ने हमारी जान बचाई, ये क्या कम है? हम दोनों फिर से मेहनत करेंगे और अपनी दुकान में फिर से सामान भर देंगे। उस भाई का ऐसा हौसला देख वहाँ खड़े सब लोग हैरान थे। साथ संगत जी, अक्सर हम पर जब कोई छोटी सी भी मुसीबत आ जाती है तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी संभाल करने वाला हमारा सतगुरु है। मुसीबत आई है तो मुसीबत से बाहर निकलने का मार्ग दिखाने वाला हमारा सतगुरु हमारे साथ ही है। इसीलिए कभी मन में नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए और हमेशा अपने मालिक, अपने सतगुरु पर विश्वास रखना चाहिए। दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके ऊपर कभी ना कभी कोई मुसीबत ना आई हो। मुसीबत आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। सुख और दुख जिंदगी का हिस्सा है। हर परिस्थिति में अपने सतगुरु को याद रखना चाहिए। जैसा कि कहा भी गया है, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। साकी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आपके एक शेयर करने से लोगों की सोच बदल सकती है। अगर आपको ऐसी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।